जिला गाजियाबाद के लोनी इलाके से बड़ी खबर सामने आ रही है। अलवी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी शहाबुद्दीन अलवी ने एक तथाकथित नेता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को लेकर चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। हाजी शहाबुद्दीन अलवी ने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गाजियाबाद। अली जी, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आप पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है, ये मेरे साथ ही रहता था और इसका ये से बचपन से मैंने अपने साथ रखा, लेकिन ये मेरा केयरटेकर था और सारा मामला ये बिल्कुल झूठ है और बेबुनियाद है। मुझे 42 साल हो गए लोनी रहते, मेरा गांव यहीं पास में ही बदरपुर है। कोई किसी मामला क्या है सर? ये प्रॉपर्टी का क्या? प्रॉपर्टी का ये मामला, ये 1057 गज का प्लॉट ये बंधु से लिया था मैंने और इसको देख रेख करने के लिए इसको छोड़ रखा था। अब ये मैंने 87 में बंधु से लिखवा लिया था, जिसमें फर्द में कागजों में सारा नाम बंधु का आज भी है। तो अब ये बाद में इसने कैसे क्या करा, ये एक मेरे साथ रहते हुए एक अपने लड़कों को ये साथ लेके जो दिल्ली पुलिस की मुखबरी करते हैं और एक अपने गोली भी मार रखी है। दूसरे ने गोली की सप्लाई में 2019 में यहां से लोनी थाने से भी बंद हुआ और उसमें अब इसने जब ये देखा कि हमने बंगालियों का विरोध करा तो उसने ये जाके और ऐसा षड्यंत्र रचा कि जिसमें मीडिया में उसमें एक ऐसा वो बिठा रखा। अकबर जनी ये कितने बड़े वो हैं, हमारे कल एक वो भी नहीं 42 साल से आज तक लोनी की कोई FIR भी ना, कोई ऐसा वो है किसी से झगड़ा हुआ हो या कोई बात हुई हो। ये सारे पेपर है मेरे साथ पास इसके, ये कामिल के ये मेरे साथ हैं, ठीक है जी। और दूसरी रजिस्ट्री ये रही जो कोर्ट में रजिस्टर्ड है। तो काफी लंबे अरसे से आपके साथ वर्क करते हैं? 30 साल हो गए जी मेरे पास साथी। और ऐसा क्या हुआ जो आपका? अब इसमें ये हो गया कि जो यहाँ रोहिंग्या रह रहे हैं बंगाली, उनका मेरे बेटे ने विरोध करा तो इसने मेरे बेटे को 2-3 दफे बंद भी करवाया और मारने की धमकी भी दी, जिसके मेरे पास मैं 1.5 साल से शासन को प्रशासन को सब कुछ अवगत कराता चला रहा हूँ। मैं बांग्लादेशियों से इस शख्स का क्या वास्ता इसका है? मतलब यह है कि जी ये महीना लेता है और महीने के साथ साथ इसकी घरवाली भी बंगाली है और उनका पूरा फर्जी पासपोर्ट, फर्जी ये सब कुछ बनवाने का काम करता है, ले जाने लाने का। और इसका मैं विरोध कर रहा हूं और करता रहूंगा। इसके आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, पब्लिक सब जानती है और सब वो होती है। मैं सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं जो मैंने DM साहब को भी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और सब जगह मैंने इनके फैक्स कर रखे हैं सब कुछ, और कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी है जहां मैंने अपने वो नहीं भेज रखे जी। आज आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूं कि ये गलत आरोप लगा रहा और बिल्कुल बेबुनियाद है, जिसका कोई मामला ही नहीं है। किसी को बता रहा है कि मेरे बेटे वो करते हैं, रंगदारी लेते हैं, फलाना करते हैं, मुझे 50 लाख रुपए की मैंने फरोती मांगी है और कह रहा है कि मेरे घर आए। उसका कोई सबूत हो, कोई फोन पे किसी तरह की कोई भी किसी तरह की बात हो, अगर मैं इसमें दोषी पाया जाऊं तो मैं खुद थाने जाकर अपने आप को सरेंडर कर दूंगा। यदि आपको इंसाफ नहीं मिलता है, आपके इन पत्रों पे कार्रवाई नहीं होती है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा कि मैं शासन प्रशासन को अवगत करा चुका, दोबारा भी फिर अवगत कराने के लिए मैं कोर्ट जाऊंगा और इसके खिलाफ मुकदमा भी डालूंगा मानहानि का। मैं 3 बार अपने समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा चुका हूँ 15-16 स्टेटों से। अगर मैं गलत था तो मुझे 15-16 साल मतलब ये है कि अलवी समाज का सदर बने हुए हो गया, तो उसे कौन मतलब वो करता है? ये झूठ गलत आरोप लगा रहा और बेबुनियाद लगा रहा इसका लड़का, और ये बंगालियों को उसमें जब से इसने मेरे बेटे ने खबर लगाई है ये बौखला गए हैं। वहाँ से 2-2.5 लाख रुपए महीने की इनकम होती है बंगाली। यानी आपका सरासर आरोप है कि बांग्लादेशियों को ये लोग मतलब शरण देते हैं, मतलब किस प्रकार से क्या करते हैं ये बांग्लादेशियों से? बांग्लादेशियों के साथ इनको बॉर्डर पार करवाना और इनसे 2000 रुपये महीना लेना, इनका वो करना, इसका यही धंधा। और क्या धंधा है इसका? मेरे तो 10 बीघे जमीन भी है, गाँव में घर भी है, सब कुछ है, साल भर के नाज भी मेरे आ जाता है। इसका क्या? इसका तो धंधा ही बंगालियों से चल रहा।
अभी जब से बौखला गया पागलों की तरह कभी कुछ बयान दे रहा, कभी कुछ बयान दे रहा, कभी कुछ वो दे रहा बयान, जो कि बेबुनियाद है बिल्कुल। प्रशासन से क्या चाहते हैं आप, क्या मांगे आपकी? भाई मांग यही है कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उसकी जांच की जाए कि बंगाली रख रखे या नहीं रख रखे। एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें कि मुझे, मेरे भाई को और मेरे वालिद साहब को भूमाफिया और रंगदारी मांगने का आरोप लगाया जा रहा है, जो कि मामला सरासर गलत है। बिल्कुल मेरे वालिद साहब, जिनका नाम शहाबुद्दीन, हाजी शहाबुद्दीन है, और मेरे चचा कामिल, जो हमारे वालिद साहब के साथ तकरीबन 30 से 40 साल से पहले से काम करते हुए आए हैं। हमारा एक प्लॉट है 1057 गज का, जो कि बलराम नगर के अंदर है। उनके केयर टेकर हमारे चाचा मोहम्मद कामिल, उनको केयर टेकर बना रखा था। मेरे वालिद साहब का ज़्यादा वेट होने के कारण वो कहीं आ जा नहीं सकते, क्योंकि उनकी एक बाईपास सर्जरी भी हो रखी है, जिसकी वजह से उनको चलने में दिक्कत होती है। और ये प्लॉट चाचा ने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, हमें नहीं पता। उन्होंने पेपर कैसे बनवाए, फर्जी बनवाए या क्या बनवाए, उन्होंने मुमताज खानम के नाम से बनवाए, किस नाम से बनाए हमें नहीं पता। लेकिन हमारे प्लॉट की खतौनी ये है जो हमने अभी निकलवाई है, जो बुंदू के नाम है, बुंदू के नाम है। और बुंदू से मेरे वालिद साहब ने अटॉर्नी करा ली थी, पता नहीं इन्होंने कैसे पेपर बनाए। चलो खैर, फिर उसका मुकदमा हमने न्यायालय में डाल दिया। जब ये हमें मना करने लगे कि तुम्हारा ये प्लॉट ही नहीं है, हमारे पास पेपर थे, हमने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, हमने न्यायालय में मुकदमा किया। ये मुकदमे की कॉपी है, ये हमारी मुकदमे की कॉपी है जो हमने गाजियाबाद के अंदर किया हुआ है। ये मुकदमे की कॉपियां हैं और ये अमीन कमीशन की रिपोर्ट है। अमीन कमीशन की रिपोर्ट है। उसके बाद भी इन लोगों ने 3 रजिस्ट्रियां ये लोग कर चुके हैं। इन्होंने न्यायालय का भी उल्लंघन किया है, कानून का भी उल्लंघन किया है, और मतलब ये कानून में कुछ मानते ही नहीं है। ये अपना आपको जिला मंत्री बताते हैं, और बांग्लादेशियों को रखना, इनकी बीवी जो है वो खुद बांग्लादेशी है, आप चाहे तो जांच करा सकते हैं। और ये हमारे यहाँ एक एरिया पड़ता है नसबंदी कॉलोनी, जिसमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी, मतलब इसी तरह के लोग वहां पर रहते हैं। उनको ये शरण देते हैं, उनसे उनके मतलब जो भी काम होते हैं वो यही लोग कराते हैं। तो हमने, हमारे विधायक जी नंदकिशोर गुर्जर जी ने एक मुहिम उठाई थी रोहिंग्या को पकड़ने के लिए। तो हमारे भाई मोहम्मद सलीम, उन्होंने एक काफी एप्लीकेशन दे रखी है, हम लोग उनका साथ दे रहे हैं बांग्लादेशियों को पकड़वाने के लिए। तो हमने बांग्लादेशियों के खिलाफ ये एप्लीकेशन दी थी, जिसको चक्कर में बांग्लादेशियों में हड़कंप मच गया। वो लोग इनके घर आने जाने लगे कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। इस कारण वो मेरे पिताजी की जो छवि है वो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर ये काम किया कि एक वीडियो बनाई, जिससे कि मेरे वालिद साहब की छवि खराब हो सके।